तो मीन्स मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज सुबह बारिश बड़ी तेज हो रही थी। बारिश में यूजुअली दो टाइप्स की फीलिंग्स होती हैं। पहला कि आप घर में बैठ के बारिश को एंजॉय करते हो, और दूसरा आपको किसी इम्पोर्टेंट वर्क के लिए बाहर निकलना होता है और आप इसे कम्प्लीटली हेट करते हो। इन माई केस मुझे आज मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए करोल बाग जाना था, और इस बारिश की वजह से मैं ऑफलाइन वो क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, बट आई कैन स्टिल अटेंड दैट क्लास थ्रू ऑनलाइन मोड, क्योंकि ये क्लास हाइब्रिड मोड में अवेलेबल थी। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम इज, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम आपके यूपीएससी जर्नी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, क्योंकि मेंस यूपीएससी के सभी स्टेजेस में सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। तो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रोग्राम के अंदर आपको यूपीएससी के आंसर्स कैसे लिखते हैं वो समझाया जाता है, और प्रोबेबल क्वेश्चंस जो फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं उसके आंसर्स लिखवाए जाते हैं। बट बिफोर दैट हम अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगे। ब्रेकफास्ट में हम 250 ग्राम पनीर, 500 ml मिल्क, 60 ग्राम ओट्स एंड एक चपाती लेंगे। बारिश का एक और जो डीमेरिट है वो है कीचड़, जो कि मैंने अभी रियलाइज़ किया है। मैं कुछ सामान लेने नीचे गया था और मेरे पिजामे के साथ ये हुआ। We have changed our pajamas. Now it's finally time for us to read today's newspaper. इसके बाद हम अपने short notes रिवाइज करेंगे and then we will attend the class. ओके, सो हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अभी सर डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। क्यों समझना है एप्लीकेशन ब्रॉड टर्म्स में? For example, tomorrow UPSC asks, discuss the application of basic structure doctrine. Simple सा क्वेश्चन मैंने पूछा। Discuss the significance of basic structure doctrine in democratic governance. So what is the meaning of basic structure doctrine? Sir is explaining that basic structure doctrine is basic but not fundamental. अगर ये basic but fundamental हो जाता तो fundamental rights include होते, लेकिन fundamental rights include नहीं होते हैं क्योंकि fundamental rights are not absolute। तो फाइनली क्लास खत्म हो चुकी है। इस क्लास में हमें एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं वो बताया गया है। एक अच्छे आंसर के कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 30 वर्ड्स और कंक्लूजन मैक्सिमम 30 वर्ड्स में होना चाहिए। रिमेनिंग वर्ड में आप अपने आंसर का बॉडी लिखते हैं। होपफुली फ्यूचर में मैं आंसर राइटिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि आप अपने आंसर में क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप अपने आंसर में अवॉइड कर सकते हैं। बट फॉर नाउ लेट्स गो टू द जिम एंड एंजॉय द वर्कआउट। आज हमारा पुश डे है, विच मीन्स वी आर गोना ट्रेन चेस्ट, ट्राइसेप एंड शोल्डर्स। मैं यूजुअली एक पुश पुल एंड लेग स्प्लिट फॉलो करता हूँ। पुश में मैं ट्रेन करता हूँ शोल्डर्स, ट्राइसेप्स एंड चेस्ट। और पुल आई डू बैक एंड बाइसेप्स, एंड लेग्स के अंदर मैं ट्रेन करता हूँ क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, काफ्स एंड ग्लूट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद बेंच प्रेस। लास्ट टाइम हमने 60 से 10 रेप्स किए थे, तो इस टाइम हम इसमें थोड़ा सा वेट इंक्रीज करेंगे। सो हमने 60 kg वेट के साथ 10 रेप्स किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्किंग सेट होगा, इसको हम हल्का सा प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम 2.5 ऐड कर सकते हैं या फिर 5 kg ऑन बोथ साइड हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये है कि आप अपने
प्रीवियस सेशन से, या तो आप उसमें कोई रैप्स ऐड ऑन कर रहे हो, या आप उसमें कुछ वेट ऐड ऑन कर रहे हो, या आप अपनी फॉर्म को एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सेशन हल्का सा इम्प्रूव कर रहे हो। तो कीप दिस इन माइंड whenever you are doing your sets. Make sure to write it on a note app in your phone so that next time जब आप वो वर्कआउट करोगे तो आपको लास्ट टाइम जो आपने वर्किंग सेट लिया था उससे आप इसे कंपेयर करके प्रोग्रेसिवली इसको इंक्रीज कर सकते हो। सो देयर इज़ अ रूल दैट आई फॉलो कि अगर मुझे किसी भी वेट से 10 reps आ गए उस सेट में तो मैं उस वेट को इंक्रीज़ करता हूँ इन नेक्स्ट सेट। सो हमने 70 kg से 7 reps किए हैं। इससे पहले हमने वर्किंग सेट जो लिया था 20 kg से, हमने उसमें 10 reps कंप्लीट कर लिए थे। तो हमने 20 kg वेट को प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ कर दिया, 25 kg ऑन ईच साइड which equals to 70 kgs in total. Now we will see कि अगर केबल खाली है तो हम केबल चेस्ट फ्लाई करेंगे and then we will do shoulder lateral raises on cable. For triceps हम पुली पुश डाउन करेंगे विथ रॉड एंड देन विथ रोप विल डू रोप पुश डाउन। I prefer doing shoulder press on machine because there are less chances of injury. So last year I got injured doing bench press, तो जिसकी वजह से मुझे 1 year के लिए लिफ्टिंग छोड़ना पड़ा। तो हम ये आगे अपनी एक्सरसाइज में ध्यान रखेंगे कि हम ईगो लिफ्टिंग ना करें, मूवमेंट्स को लाइट वेट पे ज़्यादा रेप्स करके मसल बिल्ड करें और फ्यूचर में हम इंजरीज फ्री रहें। फाइनली एक इंटेंस वर्कआउट के बाद इस प्रोटीन शेक के साथ हम अपना दिन ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो ड्रॉप योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो, और मेक श्योर कि आप वो सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि फ्यूचर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.